हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? आई हो आप सब अच्छे हो गए, खुशहाल हो गए। तो गाइस, ये ब्लॉग मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम मैं शिवानी के घर पे थी और वहाँ गेस्ट आए हुए थे, तो बस उन्हीं से मिलने गए थे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कोई काम नहीं किया था। दरअसल कुछ ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था, आपको उसका रीज़न भी बताऊँगी। तो ये जो मॉर्निंग में मैंने पोहा बनाया था, ये लेफ़्ट ओवर पोहा रखा था और यहाँ इवनिंग टाइम पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और जो पोहा है उसको मैंने दोबारा से गरम कर लिया है। और इधर देव की ट्यूशन का भी टाइम हो गया है, क्योंकि अभी हम लोग बाहर गए थे किसी के यहाँ, तो उस वजह से देव का कुछ काम रह गया था, तो देव का इधर काम हो गया। उसके बाद इन्हें दूध बिस्किट दिया, भूख लगी हुई थी और मेरी इधर चाय बन गई है। लेकिन उससे पहले मैं देव को ट्यूशन के लिए बैग रेडी करूँगी। और पोहा मेरा गर्म हो चुका है, तो इससे मैंने साइड में प्लेट में निकाल लिया है। और तब तक चाय भी मेरी पक गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चाय को साइड में रखूँगी। उसके बाद मैं देव को ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी, क्योंकि अब अंधेरा हो जाता है। वैसे तो सामने ही जाता है, लेकिन अब अंधेरा है तो इसलिए मुझे जाना पड़ता है। तो यहाँ चाय मैंने साइड में रख दी है, बस 1 मिनट का टाइम है और तब तक चाय ठंडी भी हो गई थी थोड़ी बहुत। और देव को छोड़ने के बाद ये शाम को मैंने पूड़ी बनाई थी, तो बस वही, खाना भी कुछ खास नहीं बनाया था। पूड़ी क्या, ये दरअसल गेस्ट आए थे इसलिए बनाई थी, तो वही थोड़ी बहुत मैंने अपने लिए भी शाम को बना ली, क्योंकि बच्चों को शाम को शायद शादी के यहीं पास में दावत थी, तो वहाँ पे गए थे, तो इसलिए मैंने 2-4 पूड़ी अपने लिए निकाली थी। उसके बाद ये इतना सारा अकेले ही किचन के बर्तन, लग रहा है कि सारा खाना मैं नहीं खाया हो। तो ये तो कुछ शाम के चाय नाश्ते के थे और थोड़े बहुत ये दोपहर के जो बर्तन थे, क्योंकि मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। जैसे किसी की तबीयत ख़राब है तो इस वजह से उन्हें देखने जाना पड़ा था, और इसीलिए गेस्ट भी आए थे उन्हें देखने के लिए, तो मैं भी वहाँ गई थी। तो बच्चे मेरे अभी जा चुके हैं अपने पापा के साथ शादी में, और मैं तब तक अकेले ही ये किचन वगैरह साफ़ कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में काम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए। और फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो में जो भी जैसा भी है तो ज़रूर बताना। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग में बच्चों के लिए आज लंच में आलू की पराठा दूंगी, तो मैंने आलू उबलने के लिए साइड में रख दिए। और ये जो रात के बर्तन हैं मेरे, तो उनको भी मैं स्टैंड में लगा दूंगी, और जो ज़रूरत के हैं बस उनको मैं निकाल के अभी रखती जाऊंगी, जिसकी मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इस फ्राई पैन में मुझे अभी दूध गर्म करना है बच्चों के लिए थोड़ा ही। और ये लंच बॉक्स इनका, देव का, आज इनके पापा कल दुकान में ले गए थे अपने लिए थोड़ा बहुत, मैंने उनके लिए खाना रख दिया था उन्हीं के लंच बॉक्स में बच्चों के में, तो उनका रह गया, तो इसलिए पुराना लंच बॉक्स था, तो देव के लिए मैंने अभी धुल के साइड में कर दिया। और इतनी जल्दी थी कि मैं आज झाड़ू लगाना भी भूल गई। सोचा कि आलू उबलने रख दूँगी, तब तक ये सारे काम हो जाएंगे और झाड़ू लगता रहेगा। और बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया था, बच्चे मेरे स्कूल जा चुके, और मैं अब अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए अब नाश्ता बना रही हूँ। तो इधर मैं आलू में थोड़ा प्याज कट करके और हरी मिर्च डालूँगी, क्योंकि बच्चों को प्याज और ये मिर्च पराठों में अगर दिख जाए तो नहीं खाते हैं, और अक्सर देव तो बिल्कुल ही नहीं खाता। और क्या फ़ायदा अगर देव को स्कूल में ही पराठे में ये कुछ दिख जाता, तो ऐसा लंच वापस ले आते। तो इसलिए मैंने उनका सिंपल ही पराठा बनाया था, आलू में हल्के से ही मसाले डाले थे। तो यहाँ मेरी साइड में चाय बन रही है और पराठा जल्दी बना लूँ, और हस्बैंड मेरे अभी तैयार हो रहे हैं, और तब तक मैं अपना ये काम करती जा रही हूँ। और आज आप लोग को मैं बताती हूँ कि मेरे ब्लॉग इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे और क्यों इतने मिस हो रहे हैं। दरअसल आप लोग को मालूम होगा कि कई ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मुझे हॉस्पिटल के लिए खाना बनाना है, कि हॉस्पिटल में जाना पड़ा, कभी कभार हस्बैंड को भी रात में जाना पड़ता था। दरअसल मेरे पापा की कजन ब्रदर हैं, तो उनकी वाइफ का इलाज चल रहा था, जो मेरी चाची हैं। तो चाची मेरी, मतलब कोई कहने को चाची थी, कोई खास इतनी नहीं एज थी उनकी, और उनकी शादी को मात्र 9 साल ही हुए, तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्या एज रही होगी उनकी। तो इसलिए हम लोग को टेंशन है कि एक तो इतनी अच्छी हैबिट थी, क्योंकि हम लोग गांव में जब जाते थे तो एक अपनापन होता था, तो इस वजह से थोड़ा और लग रहा है कि
चाची नहीं रही और उनका भी बच्चा भी 1 महीने का है, तो उस बच्चे की तरफ दिमाग जाता है। पर क्या किया जाए, भगवान भी कैसा न्याय करते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है उसी को जल्दी से बुला लेते हैं। तो फिर चलिए अब तो इस वजह से बस यही थोड़ी टेंशन और वही बातें घूमती रहती है। एडिटिंग टाइम पे भी बस वही ख्याल आ रहा है। तो इधर आज आप लोग के साथ मैं चलो मट्ठा के आलू सॉरी दही के आलू या छाछ वाले आलू जो भी हो, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं गांव में गई थी तो ये दही रखा रह गया था, तो ये थोड़ा खट्टा हो गया था, सोचा सी सब्जी बना लूँ। तो इधर मैंने दही का छाछ बना लिया है और इसमें मैं बस हींग जीरे का मैंने सरसों के तेल से तड़का लगाया है। और ये आलू मेरे सुबह उबले रखे हुए थे, थोड़े मैंने एक्स्ट्रा उबाल लिए थे क्योंकि मुझे सब्जी बनानी थी। तो बस उन्हीं आलू को मैंने मैश करके और ये ऑयल में ये हल्दी मिर्ची धनिया रूटीन वाले मसाले मिक्स करके मैंने फिर ठंडा पानी डाला और तुरंत मैंने ये छाछ डाल दिया। दरअसल अगर छाछ एक साथ एकदम डालोगे तो ये फट जाती है, तो इसलिए मैंने पहले बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी रखा हुआ था, वो मैंने डाल के तब मैंने छाछ को छोड़ा था क्योंकि फटे नहीं। और इसे लगभग जब तक चलाना जब तक ये खौले खदके नहीं। तो इधर मैं चलाती जा रही हूँ और थोड़ी और जल्दी मुझे लगी है क्योंकि बाहर दरवाजे पे सब्जी वाले भैया आए और मुझे लेना था धनिया इसमें डालने के लिए। तो फुल गैस पे जल्दी से मैं सोचो खदक जाए कहीं चले न जाए, तो फिर फाइनली जल्दी खदकाने के चक्कर में देखो इधर फैल भी गई और धनिया मैं ले आई और लास्ट में मैंने नमक डाला था। तो ये सब्ज़ी ऐसी है जिसमें कोई ख़ास ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ता और अच्छी भी बनती है। और सर्दियों में क्या हर मौसम में अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं धनिया थोड़े डालने के लिए छाँट के रख लिया और साइड में मैंने रख दिए, तो उनकी मैं चटनी बनाऊँगी। और इस टाइम अभी धनिया सस्ते भी बहुत हो रहे हैं, तो इसलिए अब तो हर सब्ज़ी में धनिया तो पड़ेगा ही। सब्जियों की एक पहचान भी होती है हरे धनिया। तो इधर मैं धनिया को काट के रख दी और देव को स्कूल से ले आए थे, उसके बाद ही मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी। तो देव को थोड़ा ट्यूशन का काम रह गया, तो बस मैं वही करने को बोली थी। तो देव यहाँ पूछते जा रहे क्या करना है। और इसके बाद मुझे उज्जवल को भी स्कूल से लाना पड़ेगा, तो सब्ज़ी के साथ चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और रोटी मुझे खास समझ में क्या मुझे पसंद ही नहीं है। और तो बस चावल को भी मैंने 2-4 बार धुल के अच्छे से अब मैं साइड में कुकर में रख दूँगी क्योंकि टाइम भी हो रहा है उज्जवल का, तो इसलिए जल्दी करें। और हस्बैंड अभी दुकान से नहीं आएगी क्योंकि उनका काम ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। और किस किस को ये सब्ज़ी बनानी आती है और किसके यहाँ ये नहीं बनती है, ये लोग ये ज़रूर बताना। दरअसल इटावा में जब रहती थी तो ये सब्ज़ी वहाँ की शादी भंडारे में हर तरीके की दावत में मिलती थी, तो वहीं से हम लोग को इसका टेस्ट समझ में आने लगा। तो वहीं से ये सब्ज़ी बनाना मैंने सीखी क्योंकि वहाँ हर घर में ये सब्ज़ी बनती थी। तो सोचा आप लोग के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। और ये उज्जवल को तो पसंद है। दरअसल वो जब मेरी मम्मी इटावा रहती तो हम लोग जाते थे, तो उस टाइम ये भी बहुत रहा, तो इसलिए उसे मट्ठा के आलू ज़्यादा ही पसंद है। और इधर मेरे चावल भी साइड में बन गए हैं और मैं इसी बीच में किचन में काम कर रही थी। और देव का देखो क्या हाल है, तो ये ऐसे ही ज़मीन पे लेट के पढ़ाई कर रहे हैं और पूरे ही आसपास अपने बुक वगैरह फैला ली हैं। तो इनको मैं ऐसे खैर छोड़ के अभी उज्जवल को स्कूल से लेने जाऊंगी। और इतने बीच में उज्जवल आ गए थे, तो वो यहाँ पे अब मैं उनको खाना दे रही हूँ क्योंकि उन्हें जैसे ही पता चला खाने में मट्ठा के आलू चावल बने तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ। तो यहाँ मैं अपने लिए और बच्चों के लिए भी खाना परोस रही हूँ। और आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।